नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र और आप सभी को मेरा चैनल ऑनलाइन पड़ोसियों में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि इससे पहले हम लोग एक एक्सेल का फार्मूला का वीडियो बना चुके हैं। आज हम लोग दूसरे फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। आज हम लोग नया कुछ फार्मूला सीखेंगे। आज कोई इंट्रो नहीं होगी, कोई विशेष बात नहीं होगी, डायरेक्ट हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, जैसे कि आप लोग एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक अगर निकालना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे एक स्क्रीन पर मैं कुछ डेटा लिया हूँ। इस डेटा में एलसीएम निकालना है। मान लीजिए 12, 8, 20 या 6, 4, 56 का हमको एलसीएम निकालना है। इसके लिए करेंगे क्या क्या फार्मूला क्या होता है, इसके लिए नॉर्मल सा दोस्तों यहाँ पे क्या कीजिएगा, इक्वल दबाइएगा। इक्वल दबाने के बाद आप एलसीएम टाइप कर लीजिएगा, उसके बाद ब्रैकेट दीजिएगा। दोस्तों पहले ही बता चुके हैं कि ब्रैकेट दीजिए या फिर टैब दबाइएगा तो ब्रैकेट हो जाएगा। उसके बाद जो सेल एड्रेस में आपके डेटा रखे हुए हैं उस सेल एड्रेस को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाया, फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाया, फिर इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद इंटर दबाइए या ब्रैकेट बंद करके इंटर दबा दीजिए। तो देखिए कि इसका जो है एलसीएम 120 हो गया। इसी तरह से आप 6, 4, 54 का भी यहाँ से ऐसे डायरेक्ट ड्रैग कर करके भी आप जो है फार्मूला निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ से ऐसे अब हम बात करते हैं कि एलसीएम तो हो गया, एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए दोस्तों थोड़ा सा इसमें अंतर है, ध्यान रखिएगा। एलसीएम निकालने के लिए फार्मूला में एलसीएम मैंने लिखा था, लेकिन एचसीएफ के लिए एचसीएफ नहीं है। इसके लिए आपको इक्वल, उसके बाद GCD दबाना पड़ेगा, फिर ब्रैकेट देना पड़ेगा। ब्रैकेट देने के बाद वही प्रक्रिया है, इसको दबाना है, फिर जो है कॉमा देना है, फिर सेकेंड डेटा, फिर कॉमा, फिर थर्ड डेटा, या इससे ज़्यादा भी है, 4 भी है तो भी कॉमा दे करके हम इस तरह से बढ़ाते रहेंगे और इंटर दबाएंगे तो हमारा जो है यहाँ पे देखिए कि HCF निकल करके तैयार हो गया। इस तरह से ड्रैग करके हम नीचे वाले का भी HCF निकाल सकते हैं। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, आपके पास डेटा इस तरह से लिखा हुआ रहता है 8.9, आप चाहते हैं कि इसके डेसिमल प्लेस को रिमूव कर दिया जाए। डेसिमल प्लेस को रिमूव करने के लिए आपके पास एक फार्मूला है, वो है इक्वल इंट और ब्रैकेट। उसके बाद जो इसका रिमूव करना है इस पर सेलेक्ट कर लीजिए और इंटर दबा दीजिए। देखिए यहाँ पे 8.9, यहाँ पे क्या हो गया, 8 हो गया, यानी कि डेसिमल के बाद का अंक को क्या कर लिया गया, रिमूव कर लिया गया, हटा भी दिया गया है। अब दोस्तों हम लोग ये देखते हैं कि लॉग का मान, जैसे मान लीजिए कि log 10 का मान कितना होगा, ये अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए फार्मूला है इक्वल log लिखिए, उसके बाद ब्रैकेट दीजिए, उसके बाद सेल एड्रेस दे दीजिए, इंटर दबा दीजिए। तो देखिए log 10 का मान 1 होता है और log 34 का मान 234 का मान हमारा जो है यहाँ निकल जाएगा 2.369216 होता है। दोस्तों फैक्टोरियल आप जानते होंगे, फैक्टोरियल का मतलब होता है घटते क्रम में गुणा। जैसे 6 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, तो इसका वैल्यू होना चाहिए 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कितना फटाफट निकल जाएगा आपका। जैसे मान लीजिए कि इक्वल है, उसके बाद फैक्ट लिख दीजिए, फिर CT लिख दीजिए, उसके बाद ब्रैकेट दे दीजिए, उसके बाद सेल एड्रेस दे दीजिए और इंटर कर दीजिए। छोटी सी फार्मूला है, 720 इसका वैल्यू आ गया। उसी तरह से 8 फैक्टोरियल का ही मान देखिए, इतना बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन में आ जाता है। ये छोटी सी फार्मूला था। अब आपको कभी कभी क्या ज़रूरत पड़ता होगा कि जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, ये स्मॉल में सब लिख दिया। ऑनलाइन पढ़ो सीखो आपने स्मॉल में लिख लिया है, सत्येंद्र प्रसाद गुप्ता स्मॉल में लिख लिया है। आपको इसको कैपिटल लेटर में बदलना है तो बड़ा टेंशन होता है, कैपिटल लेटर में कैसे बदले। इसके लिए दोस्तों क्या करना है, इक्वल अपर का एक फार्मूला लगा लीजिए, अपर लिख लीजिए, उसके बाद ब्रैकेट दीजिए, उसके बाद सेल एड्रेस दे दीजिए और इंटर दबा दीजिए। तो देखिए आपका जो स्मॉल लेटर में था वो सब क्या हो गया, कैपिटल हो गया। इसके बाद इसको ड्रैग कर दीजिए तो नीचे वाला भी स्मॉल लेटर को क्या कर दिए, कैपिटल कर दिए। लेकिन कभी कभी दोस्तों क्या होता है, एक थोड़ा सा और फार्मूला है कि अगर आपने कैपिटल लेटर लिख दिया और स्मॉल लेटर में आपको चेंज करना है तब क्या करेंगे। स्मॉल लेटर में चेंज करने के लिए कुछ नहीं, एक छोटी सी फार्मूला इक्वल LOWER लोअर लिखिएगा, ब्रैकेट दे दीजिएगा और सेल एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिएगा, इंटर दबा दीजिएगा। देखिए कैपिटल को ये स्मॉल कर लिया, यानी कि अगर आप कैपिटल में लिख दें तो परेशान होने की जरूरत नहीं, आप स्मॉल कर सकते हैं। स्मॉल में लिखे हुए हैं तो कैपिटल लेटर कर सकते हैं। दोस्तों एक कोड होता है, कुछ कोड होते हैं, जैसे A के लिए कितना कोड होता है, हम जानते हैं कि A के लिए 65 होता है, लेकिन यहाँ पर निकाल कर देखते हैं। इसके लिए क्या करना है, इक्वल COD कोड
उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ये टेक्स्ट डाल दीजिए और इंटर दबा दीजिए। तो देखिए ए का कोड कितना हो गया 65, इसी तरह से बी का 66, इसी तरह से जेड का 90, इस तरह से स्मॉल ABCD का भी होता है। आप दोस्तों निकाल के देख लीजिएगा, बहुत सारा है। इस तरह इसका उल्टा कैरेक्टर क्या होगा तो इक्वल CHAR कैचार कर लीजिए और उसके बाद ब्रैकेट दे दीजिए। ब्रैकेट देने के बाद दोस्तों यहाँ पर सेल दे दीजिए और इंटर दबा दीजिए। तो देखिए 65 का ये दिखा रहा है, जैसे हमारा ए का 65 दिखाया था उसी प्रकार हमारा 65 का ये दिखा रहा है। तो ये छोटी सी एक फार्मूला हो गई जो आपको काम आएगी। अब हम लोग आए दिन ये सोचते हैं कि साइन थीटा, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 145 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन, कॉस और टैन का वैल्यूएशन भी निकालने के लिए एक छोटा सा फार्मूला हम लोग आपको बता देते हैं। इसके लिए हम लोग इक्वल करेंगे, साइन करेंगे, साइन के बाद ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट के बाद दोस्तों हम सेल एड्रेस देंगे, सेल एड्रेस के बाद फिर हम दोस्तों यहाँ पे आपको एक स्टार देंगे, उसके बाद PI लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट दे करके खोलेंगे और बंद करेंगे। फिर 180 से हम लोग भाग लगाएंगे और इंटर दबा देंगे। जैसे ही इंटर दबाएंगे दोस्तों यहाँ पे देखिए कि इसका आपका साइन थीटा का मान निकल करके आ गया। और इसी प्रकार से आप चाहे तो कॉस का भी वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इक्वल कॉस लिख सकते हैं, कॉस के बाद ब्रैकेट दे सकते हैं, ब्रैकेट के बाद सेल दे दीजिए, या डायरेक्ट आप यहाँ पे 30 लिख दीजिए तो भी चल जाएगा। उसके बाद स्टार लगाइएगा, स्टार लगाने के बाद आप PI लिख दीजिएगा, सिंपल सा ब्रैकेट खोल करके बंद कर दीजिएगा, भाग लगा दीजिएगा 180 से और इंटर दबा दीजिएगा। तो आपका जो है इसका वैल्यूएशन निकल करके आ जाएगा। दोस्तों सॉरी, यहाँ 180 से भाग लगेगा इसलिए वैल्यूएशन में कुछ अंतर आ जाएगा। चलिए आ गया। अब इसी प्रकार दोस्तों अगर हम टैन का निकालना चाहें तो टैन का भी निकाल सकते हैं। हम जल्दी से निकाल देते हैं। टैन लिख लीजिएगा, उसके बाद ब्रैकेट दीजिएगा, सेल एड्रेस दे दीजिएगा, उसके बाद स्टार दे करके PI लिखिएगा, ब्रैकेट खोल करके बंद कीजिएगा और भाग लगाइएगा 180 से। तो वैल्यूएशन निकल करके आपके सामने आ जाएंगे। दोस्तों अब एक चीज़ और होता है कि हमारा जैसे मान लीजिए कभी कभी हमको निकालना है शेषफल। जैसे मान लीजिए कि 10 में जो है 3 से हम भाग लगाएंगे तो कितना शेषफल लगेगा। ये नॉर्मल छोटा सा है तो आप कह दीजिएगा एक, लेकिन हम इसको फार्मूला में कैसे लगाएंगे। इक्वल लिखिएगा, इक्वल लिखने के बाद मोड लिखिएगा, ब्रैकेट दे दीजिएगा, सॉरी मोड लिखिएगा और ब्रैकेट दे दीजिएगा। उसके बाद सेल एड्रेस ये ले लीजिएगा, फिर कॉमा दे करके सेल एड्रेस ये ले लीजिएगा और उसके बाद इंटर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है मोड का फार्मूला आ गया, यानी कि डेसिमल आपका शेषफल निकल गया। दोस्तों ये रहे छोटे छोटे कुछ फार्मूलास एक्सेल के जो आपके बहुत काम आएंगे काम करने में। और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो इससे भी बेहतर फार्मूला लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर सब्सक्राइब कर लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।